नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज की क्लास कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर है कि उनकी कक्षाओं में किस प्रकार की बात पूछी जा सकती है। आज कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण के बिंदु लेकर के आया हूं मैं। अगर आप इस कक्षा पर नए विद्यार्थी हो या पुराने विद्यार्थी हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। परीक्षा तक आपके पास बहुत सारी जानकारी आएगी जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। लगभग तो इसी में मिलेगा, लेकिन कुछ इससे जुड़ा हुआ मिलेगा। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, लाइक करें। और जो जानकारी आपको अच्छी लगे बुरी लगे आप कमेंट में जरूर बताएं, अपने सहपाठियों तक इस बात को पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। आइए हम क्लास शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही कुछ प्रश्न लिखे हैं आपका समय बचाने के लिए। अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने पहले से लिख करके उत्तर मैं अब आपको दूंगा। प्रत्येक प्रश्न का क्या उत्तर होगा और आप इस उत्तर को किस प्रकार देखते हैं, कैसे आपको आता है कि नहीं आता, कितने प्रश्न आपको आते हैं। 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न में से आपको कितने आते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना मुझे, ताकि मुझे आगे कुछ नया करने का प्रयास करूं। और ये भी बताना कि आगे आपको कौन सी क्लास चाहिए, काव्य खंड की, गद्य खंड की, व्याकरण की, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न जो छोटे लघुतरात्मक बड़े प्रश्न जो आपकी डिमांड होगी वो पूरी करेंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो पूरा देखना। आइए हम चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है ऐतिहासिक शब्द में प्रत्यय है। देखिए इतिहास प्लस इक, इतिहास शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इसमें क्या है, इक प्रत्यय है। आप मिलान भी करें, अपना उत्तर भी लिखते जाए। सप्ताह शब्द में समास है। सप्ताह 7 दिनों का अवधि होती है, 7 दिनों की अवधि, यानी 7 दिनों का समूह है। जब समूह बनता है कहीं पर तो वहां द्विगु समास होता है, द्विगु। दूसरे का उत्तर ये होगा। मनु भंडारी कितने भाई बहन, मनु भंडारी के, और मनु भंडारी के कितने भाई बहन थे, तो मनु भंडारी और 5 भाई बहन थे। ये व्याकरण से हटकर थोड़ा सा प्रश्न आ गया है। विद्यालय शब्द में संज्ञा है। विद्यालय शब्द में संज्ञा क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है। विद्यालय एक संस्था का नाम और जो कि जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। अगर किसी विद्यालय का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। यह घर मेरा है रेखांकित है, अंडरलाइन जो किया गया है। शब्द में सर्वनाम कौन सा है, यह सर्वनाम है। और यह में भी पूछे कौन सा है तो निश्चयवाचक है। कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह शब्द सर्वनाम है और वो भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब हमें आगे कुछ अच्छा करने का हौसला देता है। मोहन सुंदर लिखता है। वाक्य में विशेषण, विशेषण शब्द कहाँ है देखो, हालांकि क्रिया विशेषण दिखता है आपको कि सुंदर लिखने की अगर क्रिया बताता है तो क्रिया विशेषण। अगर सुंदर लिखता है, मोहन सुंदर लड़का है, तब तो ये विशेषण सुंदर है। अगर क्रिया से पहले आता है तो क्रिया विशेषण है। लेकिन शब्द सुंदर कौन है, सुंदर शब्द है हमारे पास, विशेषण कौन है इसमें, सुंदर है। जबकि ये उदाहरण क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो वह क्रिया होती है सकर्मक अकर्मक। जब क्रिया में कर्म की प्रधानता हो तो वहां सकर्मक होती है। और कर्म न हो, कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़े तो वहां अकर्मक होती है। जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर नहीं पड़ता, अर्थात कर्म पर जब नहीं पड़ेगा तो कर्ता पर पड़ेगा, और जब कर्ता पर पड़ेगा तो वहां अकर्मक होती है। कौन सी होती है, अकर्मक। चलिए आगे चलते हैं। राधा धीरे धीरे चलती है, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। कैसा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, रीतिवाचक, रीति हमारे काम करने के तरीके को बताता है। यथाशक्ति शब्द में समास, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथा बल, यथा संभव, यथा सामर्थ्य, यथोचित, प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, पल पल, एक एक, दो दो, 10 10। साथियों अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, जिसमें पहला पद प्रधान हो,
दूसरा पद संज्ञा हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, पहला पद उपसर्ग भी होता है। पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद होगा, पुस्तक धन आलय, और पुस्तक धन आलय हो गया हमारा कौन सी संधि का? दीर्घ स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सदैव शब्द में संधि है सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। और मैंने आपको बहुत बार क्लासों में बताया गया है, यूट्यूब पर भी बहुत बताया था कि जब दो मात्राएं आपको दिखाई देती है, दो मात्राएं दिखाई देती है तो वृद्धि संधि होती है। कौन सी होती है? अपवाद को छोड़ करके वृद्धि संधि होती है। शाबाश, आगे चलिए। पावन शब्द में संधि है अवन, पाव, आव जब आए, अव जब आए, आए आए, और आय शब्द जब आए तो वहां अयादि होता है। कौन सी होती है? अयादि संधि का उदाहरण है। चलिए 14 नंबर में, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से सर्वनाम शब्द की पहचान करनी है। क्या यह सर्वनाम है? क्या घर सर्वनाम है? गति क्रिया है, क्रिया क्रिया होती है, घर संज्ञा है, तो सर्वनाम कौन है इसमें? यह है। स्वर संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं प्रिय विद्यार्थियों 5। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और वे शब्द जो विशेषण की माप तोल का बोध करवाए। माप तोल आएगा परिमाण में, हमेशा याद रखना, जब तोलने की बात आए तो परिमाण में आएगा नाप तोल। पालनहार शब्द में प्रत्यय है, पालना करना, और हार बच गया पीछे, हार, दुकानदार में दार, ठीक है। लोहार में आर प्रत्यय। परिवार शब्द में उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। कौन है? परि उपसर्ग है। महात्मा शब्द में समास, महान है जो आत्मा, महात्मा, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति के गुणों की बात होती है तो वहां कर्मधारय, कर्मों का निर्धारण करना, कर्मधारय समास होता है। इस प्रकार ये 20 प्रश्न आपके काम के हैं, इतने कि जितना आपने सोचा नहीं होगा। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। अभी भी अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो आप अपना काम कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, आगे बच्चों को जोड़िए। और तब तक मैं दूसरी क्लास लेके आता हूँ आपकी कमेंट के ऊपर कि आप कौन सी क्लास चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।